ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे दल इकट्ठे हो रखे हैं और वो आदमी जो देश का मुखिया बना बैठा है वो खड़ा नहीं हो रहा है? पहलगाम में अटैक होने के कुछ ही घंटों के बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो रेड कारपेट बिछी हुई रैली को संबोधित करता है और बिहार के लोगों को अंग्रेजी में संबोधित करता है और उससे अगले दिन वो सारे बॉलीवुड के इन भांडों के साथ में बैठ के नौटंकी कर रहा है। लेकिन मजाल है कि 2014 से लेके आज 11 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो हरामखोर ने। अब आजकल जो खबरें आती हैं या तो प्रो होती हैं एंटी होती हैं, या तो मतलब कि सरकार के सपोर्ट में होंगी या फिर जबरदस्त बिल्कुल ही मतलब उसके एंटी विरोध में होंगे। सवाल जरूर खड़े होते हैं, चाहे वो सवाल निराधारी क्यों ना हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके प्रलोभन के लिए। क्यों लोगों को मन में भय क्यों है कि ये इसका ये कारण भी हो सकता है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, देश के सैनिक मारे गए थे, सवाल खड़ा हुआ कि भाई राजनीतिक लाभ के लिए वो करवाया गया। अब भी सवाल उठ रहे थे कि भाई जो ये पहलगाम अटैक हुआ इसका भी मतलब दूरगामी सोच के जो लोग हैं, भाई आगे क्या होगा, अब इससे युद्ध छिड़ेगा, युद्ध में फिर क्या होगा, युद्ध का लाभ कैसे होगा। जैसे पिछली बार वोट मांगे गए थे पुलवामा के नाम पर, आप उनके नाम पे वोट दो। तो जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं, सवाल उठते हैं, तो चिंता तो जरूर होती है मन में कि तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो राहुल भाई, एक बात समझिए आप, यदि वो सचमुच हमारा प्रतिनिधि है तो वो हमारे जवाबों के प्रति, हमारे सवालों के प्रति या हमारी सोच के प्रति गंभीर होना चाहिए और उसे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। बल्कि यदि वो इस भारत को बचाना चाहते हैं तो उनको ये भी कहना चाहिए कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस मूवमेंट राजनीतिकरण नहीं करेगी। मैं भी नहीं करूंगा, हम इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करेंगे। दुश्मन ने अटैक किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समेत बाकी की सारी पार्टियों ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसमें 2 बार मीटिंग बुलाई, दोनों बार ही एब्सेंट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों बार एब्सेंट था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे दल इकट्ठे हो रखे हैं और वो आदमी जो देश का मुखिया बना बैठा है वो खड़ा नहीं हो रहा है? वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो अपनी रैलियां करनी है, मुझे तो अपनी सभाएं अटेंड करनी है। वो यार हद तब हो जाती है जब पहलगाम में अटैक होने के कुछ ही घंटों के बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो रेड कारपेट बिछी हुई रैली को संबोधित करता है और बिहार के लोगों को अंग्रेजी में संबोधित करता है और उससे अगले दिन वो सारे बॉलीवुड के इन भांडों के साथ में बैठ के नौटंकी कर रहा है। मतलब वेव समिट में है, वेव समिट में इन जो बॉलीवुड एक्टर पैक्टरनियां थी इनके साथ नहीं बैठा था क्या ये? तो क्या कर रहा था वहां पे वो? मतलब देश के ऊपर इतना गंभीर वो चला हुआ है, इसने अपने गुंडे लगा रखे हैं फेसबुक के ऊपर कि कोई भी अगर इसके खिलाफ बोले या सवाल उठाए तो उसको देशद्रोही साबित कर दो। हम जैसे लोगों को ट्रोल कितना किया गया फेसबुक के ऊपर, आपने देखा नहीं, लेकिन मतलब हमने सवाल ही तो खड़ा किया कि ठीक है, हमने मान लिया कि आतंकी थे, मतलब तुम जाने क्यों दिए, तुमने जिम्मेदारी किसकी है वहां पर, सुरक्षा कारणों में चूक कैसे हुई और तुम फिर रैली कैसे अटेंड कर सकते हो और तुम इन बॉलीवुड के साथ मतलब ये रंगरलियां मनाने वाला काम कैसे कर सकते हो तुम? अगर देश के अंदर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, तुम्हारे ही ट्रोल करने वाली सेना बोल रही है, 2 रुपए प्रति कमेंट करने वाले लोग बोल रहे हैं, वो जब इसको इतना ज्यादा राजनीतिकरण कर रहे हैं और हर किसी को अटैक कर रहे हैं, जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछ रहा है, उस वक्त तुम मौज कैसे कर सकते हो? यह पूछना बनता है देश का और उसको जवाब देना बनता है। लेकिन मजाल है कि 2014 से लेके आज 11 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो हरामखोर ने। खा रहा है हमारे टैक्स के पैसे से मौज कर रहा है और एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं। अपना मन की बात, ढंग की बात, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है। सारे अखबारों को, मीडिया चैनलों को विज्ञापन दे दे के उनको अपने हिसाब से मौज कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख के दे देते हैं, जो वहां के कार्यालय से लिख के चला जाता है। 7 स्टार बीजेपी का नेशनल ऑफिस है, 5 स्टार स्टेट के ऑफिस हैं, 3 स्टार डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, एक एक जगह पर मतलब फ्री में जमीन लेकर के 2000 के नकली नोट छाप करके
सारी सुविधाएं, अंदर का एक फोटो आपने देखा हो तो बता दो, किसी बीजेपी दफ्तर के बाहर रखवा लेते हैं सारे के सारे पत्रकारों से सारा कैमरा। सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा किसी पत्रकार की औकात नहीं है किसी जगह का फोटो वायरल करते या दिखा देंगे। आपने देखा हो किसी मीडिया चैनल में कि कैसे दफ्तर बनाए हैं इन लोगों ने, अंदर कितनी रंगरलियां मनाने का इनके पास पूरा गेम प्लान है, कैसे वॉर रूम बनाया हो इन्होंने, क्या क्या अंदर खेला रचा है किसी के पास समझ? किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जनता के पैसे से ऐश करने वाला आदमी जनता के प्रति जवाबदेही से भाग रहा। इस पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये पॉलिटिक्स आप नहीं समझे, आज आपके फेसबुक के ऊपर एंटर करके आपको गालियां दे रहे हैं और आपको मारने की धमकियां देते हैं, कल को वो आपके दफ्तर में घुसकर आपका दफ्तर तोड़ेंगे, कल को वो आपके घर में घुसकर आपके बेटियों को उठा के ले जाएंगे। और आपने देखा होगा आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग पठानी कुर्ता पहनकर, टोपी लगाकर और दाढ़ी बढ़ा करके, और किस तरह से पहले देखा होगा ना मंदिर के अंदर बीफ फेंकने टाइम पकड़े गए थे, अभी बंगाल में पकड़े गए थे, अभी लखनऊ में पकड़े गए थे, आगरा में पकड़े गए थे कि ये लोग दंगा फैलाने के लिए, दंगा करवाने के लिए, सिर्फ क्योंकि सिर्फ बंगाल में चुनाव है इसलिए। मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए देश के लोगों को यार, कि एक आदमी जवाब नहीं दे रहा है लेकिन 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूम रहा है हमारे पैसे से, और हम कोई हमारे प्रति जवाबदेही नहीं है उसकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।